जाति व्यवस्था भारत में इसके ज्ञात काल से ही कठोर और व्यापक रूप से प्रचलित है। आइए इसे संक्षेप में समझते हैं। मूल वर्ण व्यवस्था स्वभाव और आचरण पर आधारित थी, ना कि जन्म पर। लेकिन तब से यह व्यवस्था पतित हो गई है और आधुनिक समाज एकता के लिए प्रयासरत है। जाति व्यवस्था पूरी तरह से जन्म पर आधारित है। यह तथ्य नहीं है क्योंकि जाति शब्द विदेशी है। भारत में गुणों और कर्मों पर आधारित वर्ण व्यवस्था थी, हालांकि यह अब पतित हो चुकी है। जाति व्यवस्था के आधिकारिक उन्मूलन के बाद से इसमें महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। हालांकि ऐतिहासिक रूप से इसने सामाजिक मानकों पर प्रभुत्व जमाया है, लेकिन भारतीय समाज अधिक उदार और स्वीकार्य हो गया है। यह चौगुना विभाजन सामाजिक स्तरीकरण का एक रूप है, जो जातियों की अधिक सूक्ष्म प्रणाली से काफी अलग है, जो जाति शब्द के अनुरूप है। हिंदू ग्रंथों में वर्ण व्यवस्था पर चर्चा की गई है और इसे आदर्श मानवीय कर्तव्यों के रूप में समझा जाता है। इस अवधारणा का स्रोत सामान्यतः ऋग्वेद के पुरुष सूक्त श्लोक में मिलता है। उत्तर वैदिक काल में वर्ण विभाजन का वर्णन महाभारत, पुराणों और धर्मशास्त्र साहित्य में मिलता है। छांदोग्य उपनिषद बताता है कि व्यक्ति का वर्ण उसके पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। वहीं वज्र सूची उपनिषद कहता है कि ब्रह्म का दर्जा जन्म, ज्ञान या कर्म पर आधारित नहीं होता, बल्कि आत्मा के प्रत्यक्ष एहसास पर आधारित होता है। वर्ण व्यवस्था की विचारधारा मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में प्रतिरूपित है, जो 4 वर्णों का वर्णन और वर्गीकरण करता है तथा उनके व्यवसाय, आवश्यकताएं और कर्तव्य या धर्म निर्धारित करता है। जैसे ब्राह्मण है वैदिक विद्वान, पुजारी या शिक्षक। क्षत्रिय को शासक, प्रशासक या योद्धा भी कहा जाता है। वैश्य को कृषक, किसान या व्यापारी की श्रेणी में डाला जाता है। शूद्र कारीगर, मजदूर या सेवक होते हैं।